हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 नवंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025। ये सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 111 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा राउरकेला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अप्रैल थीसिस किसने दी। तो अप्रैल थीसिस किसने दी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, 1916 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा गया है, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1995 में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यातायात, संचार एंड बैंकिंग आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एंड मूल्य जोड़ विधि। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है।
तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉल सेवा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? बताना है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नक्स ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये बीमारू राज्य हैं, कर्नाटक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल ये किस जिला में स्थित है? तो ये बांका जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो राइट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया है। तो रेगूण मृदा यानी रेगूण मिट्टी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग कौन है? यानी पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? तो पी तरंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है, राइट आंसर हो जाएगा रेगूण मृदा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य को राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है। तो पंचायती राज का उच्चतम स्तर पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, निम्न में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो निम्न में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है, तो एक पक्षीय विधायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एक पक्षीय विधायिका। क्वेश्चन नंबर 40 है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ, तो ये 2005 में लागू हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण अलगवाद है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीति दल कौन है। तो सबसे पुराना राजनीति दल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुआ, तो राजस्थान से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि किस सूची विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं और आपकी परीक्षा में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो आप लोग 40 प्रश्न बना लीजिएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से आपको गूगल पर सर्च करना है rkexpertstudy.com। यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, इसी प्रकार से सटा कर लिखना है rkexpertstudy.com। इस प्रकार से लिखना है गूगल पर rkexpertstudy.com, सेम इसी प्रकार से लिखना है। तो जैसे ही लिख कर सर्च करेंगे तो सीधे आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको आना है गूगल पर, सर्च करना है rkexpertstudy.com। यहाँ पर इसी प्रकार से सर्च करना है, सर्च करने के बाद इस प्रकार से आएगा और क्लास 10th के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन पेपर
दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का इसमें मिल जाएगा, यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेंटअप एग्जाम 2025 सब्जेक्ट, ये सोशल साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव इसमें अपडेट हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड का एक और ऑप्शन अपडेट किया जाएगा जहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए इसी प्रकार से rkexpertstudy.com और इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।